हाय फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं जो हमने एक्सेल में ये बनाया था अपना समरी। यूनिवेरिएट अगर एक ही वेरिएबल है तो नॉन मीट्रिक पे बार लाइन ये बनते हैं और मीट्रिक पे बॉक्स प्लॉट वगैरह बन सकते हैं अगर एक वेरिएबल है तो, या इसके अंदर हिस्टोग्राम भी बन सकता है यहाँ पे, तो वो भी मुझे लिख देना चाहिए। हिस्टोग्राम ये भी बन सकता है हमारा विजुअल बिनिंग के थ्रू भी और अदरवाइज भी। अगर हमारा बाईवेरिएट हो तो हम क्या क्या बना सकते हैं। बॉक्स प्लॉट की हमने बात कर ली। ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका डिपेंडेंट कौन है इंडिपेंडेंट कौन। जैसे अगर हमें रिक्वायर्ड हो, एक बार हम देखें बॉक्स प्लॉट का या स्कैटर प्लॉट का, नहीं स्कैटर तो नहीं, बॉक्स प्लॉट देखते हैं पहले। जैसे मैंने कहा था अमाउंट स्पेंट का बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर और जेंडर के बेस पे। ओके, तो ये हमारा चार्ट बन के आया। अगर आपको लगे कि नहीं ऐसे नहीं, इसको तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें चार्ट पे, एडिटर खुलता है और इनमें दो में ऑप्शंस और एलिमेंट्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले ऑप्शन में देख, रेफरेंस लाइन लगानी हो तो लाइन लगा सकते हैं। ये मैंने MDS के वीडियो में यूज़ किया हुआ है इनको। टेक्स्ट बॉक्स कुछ लिखना हो तो, ग्रिड दिखानी है तो ग्रिड दिखा सकते हैं। ट्रांसपोज चार्ट ये बहुत काम की चीज़ है, लो आपका वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो ये ऐसे मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ये मीट्रिक है या नॉन मीट्रिक, आप जैसे मर्जी बना सकते हैं चार्ट। अच्छा, जब भी चार्ट एडिटर खुलता है पिछले इस पे शेडेड रीजन आ जाता है कि ये अभी एक्टिवेट नहीं है। आप इसमें जो कुछ भी करेक्शन करेंगे ना, वो करेक्शन जैसे ही बंद करेंगे वो इस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो ये पूरे SPSS के ही रूल हैं। टेबल के अंदर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो टेबल का चार्ट एडिटर खुल जाता है। यहाँ पे देखो, एक देखो अभी यहाँ ऊपर कोई पाइवोट नाम का कोई चीज़ नहीं है। डबल क्लिक करें तो यहाँ पाइवोट मेनू आ जाता है, राइट। तो जो भी उसमें करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो भी चेंजेस करेंगे। फाइनली अब ये देखिए, बॉक्स प्लॉट हमने बात की, एक क्लस्टर्ड बार चार्ट और एक स्कैटर प्लॉट, इनकी और बात करते हैं। क्लस्टर्ड बार चार्ट क्या है? जब हमारे दो वेरिएबल हों और दोनों ही नॉन मीट्रिक हों, या टू दैट एक्सटेंट दो से ज़्यादा हों तो भी, तो हम बनाते हैं क्लस्टर्ड बार चार्ट। क्लस्टर बार चार्ट में है क्या? ये हमेशा फ्रीक्वेंसी का बनता है, जो क्रॉस टैब है बेसिकली। ये ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, देखो क्रॉस टैब, इसके अंदर यहाँ गिवन है डिस्प्ले क्लस्टर्ड बार चार्ट। तो मैंने कहा एक तो डाला जेंडर और एक साइज ऑफ स्टोर। क्या जेंडर का रिलेशन है इनसे? कैसे तो नहीं, बॉयज़ लार्ज स्टोर में जाते हैं, गर्ल्स स्मॉल में। डिस्प्ले क्लस्टर बार चार्ट। अब इसमें सिर्फ दो वेरिएबल हैं, जेंडर और ये, तीसरा वेरिएबल नहीं है, तो ये दोनों की काउंट निकालेगा, उसको ये प्लॉट कर देगा एक टेबल फॉर्मेट में, स्मॉल मीडियम। तो देखो जब हमने स्मॉल की बात की बराबर जा रहे हैं, मीडियम में भी बराबर है, लार्ज में भी ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया बॉक्स प्लॉट वगैरह, उसमें चार्ट हमेशा बनता है किसी मीट्रिक वेरिएबल का। आप कैटेगराइज कर सकते हैं एरर बार में या फिर बॉक्स प्लॉट में, पर ये जो चार्ट है ये सिंपली फ्रीक्वेंसी का है, तो वेरिएबल दो ही है और दोनों नॉन मीट्रिक है। तो बार चार्ट वगैरह, सिंपल बार चार्ट या क्लस्टर बार चार्ट, ये तभी यूज होते हैं जब नॉन मीट्रिक डाटा हो। फाइनली स्कैटर प्लॉट है। अब स्कैटर प्लॉट जो है हमारा, लोग एक्सेल की बहुत तारीफ करते हैं कि देखिए एक्सेल में हमारे पास इस तरह का काम है। अगर दो वेरिएबल हैं, सिलेक्ट किया, इंसर्ट, इंडिपेंडेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखें। ये मैं एक्सेल के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ स्कैटर प्लॉट। और इसमें एक हमारे पास एडवांटेज ये आता है कि जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं ऊपर नए मेनू आ जाते हैं। देखो अब नहीं आ रहे, क्लिक किया नए मेनू आ गए, लेआउट में गए, ट्रेंड लाइन, मोर ट्रेंड लाइन ऑप्शन। और अब आपको ये बताता है कि ये चार्ट किस तरह का है। अगर आप स्ट्रेट लाइन करेंगे तो 83% आर स्क्वेयर है, अगर आप लॉग करते हैं तो 90 है, पावर करते हैं तो 898, एक्सपोनेंशियल तो लग नहीं रहे शक्ल से, पोलिनोमियल पे 90% है, और पोलिनोमियल की डिग्री बढ़ा सकते हैं आप, तो ये और बेहतर हो सकता है। तो कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि एक्सेल में तो ये फीचर है, हम इस तरह से अपना देख सकते हैं चार्ट की यहाँ पे शेप क्या है और इसको बना सकते हैं। क्या SPSS के अंदर भी ये चीज़ अवेलेबल है? टू सम एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो मैंने यही फाइल SPSS में ले ली, एडवर्टाइजमेंट सेल्स की। चलो चलते हैं हम ग्राफ, स्कैटर डॉट, सिंपल स्कैटर करते हैं अभी। एक्स में लिया मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स, इंडिपेंडेंट यहाँ लिया, ओके। और ये जो चार्ट आया
वैसे ही है पैटर्न, डबल क्लिक करें इस पर, चार्ट एडिटर खुल गया और चार्ट एडिटर के अंदर एलिमेंट में देखिए शो डाटा लेबल, तो इनका नाम वगैरह दिखा देता है। फिट लाइन एट टोटल, तो ये आगे लाइन कि अगर आप लीनियर करेंगे तो 83.9% है, अगर आप क्वाड्रेटिक करते हैं तो 90.8% है क्वाड्रेटिक, और ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली लिखी आ गई। अगर आप क्यूबिक मानते हैं तो ऐसी इक्वेशन है जो 909 है। अगर आप मीन के ऊपर प्लॉट करते हैं इसको, फिर तो कुछ है ही नहीं, सिंपल एक लाइन में तो कोई सेंस ही नहीं है। तो इसमें क्वाड्रेटिक भी ठीक लग रहा है 908 आ रहा है, और क्यूबिक भी ठीक लग रहा है 909 आ रहा है, तो ये इक्वेशन भी लिखी आ जाती है। तो यानी इसके अंदर भी है, ये ऑब्वियसली उतनी नहीं है जितनी वहाँ एक्सेल के अंदर है, पर रिमेंबर एक्सेल एक जनरल पर्पज है, ये स्पेसिफिक पर्पज है, इसके अंदर हम ये चीज़ें कर सकते हैं। स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट कहाँ यूज करते हैं? जब हमारे दो वेरिएबल और दोनों ही मीट्रिक हों, तब हम स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं। स्कैटर प्लॉट के अंदर फिर और बहुत तरह की चीज़ें हैं, जैसे ये तो अभी 2D बनाया मैंने, एक वेरिएबल यहाँ एक वेरिएबल यहाँ, इसके अंदर और भी वेरिएशंस अवेलेबल हैं। ये देखिए 3D स्कैटर कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, इनको मैं बाद में बताता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। तो फिलहाल हमने ये कि क्लस्टर बार चार्ट क्या होते हैं, बॉक्स प्लॉट क्या होता है वेरिएबिलिटी के लिए, एरर बार भी लिख सकते हैं इसके साथ, बॉक्स प्लॉट के साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि ये है हमारा एरर बार और ये भी हमारा सेम है एरर बार बॉक्स प्लॉट, और मीट्रिक में स्कैटर डॉट। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि वेरिएबल्स कितने हैं और दिखाना क्या चाहते हैं, मीन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं या वेरिएबिलिटी को, उसके बेस पे ये कुछ चार्ट्स हमारे पास SPSS के अंदर अवेलेबल है। आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू, थैंक यू।